आसान बोलना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और कल वाले जो हमारा टॉपिक था बेतरतीब जुमलों को तरतीब से लिखने की मशक करें, आप सब बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से कर ली होगी। तो प्यारे बच्चों, आज चूँकि 15 दिसंबर है, ठीक है, और आज हमारा दोहराई का टॉपिक है अलिफ और वाव के अल्फाज को अलग करें। ठीक है, तो सब बच्चे अपनी नोटबुक खोलेंगे, उसमें टाइटल देंगे दोहराई और तारीख डालेंगे आज की 15 दिसंबर 2020। ठीक है बच्चों, और हमारा उन्वान है अलिफ और वाव के अल्फाज को अलग करें। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए आपको एक डब्बा दिया गया है और इस डब्बे में अलिफ और वाव के 4 हरफी अल्फाज लिखे गए हैं। ठीक है बच्चों, अब आपने गौर करना है कि जिन अल्फाज में अलिफ इस्तेमाल हुआ है वो आपके अलिफ के कॉलम में आ जाएंगे और जिन अल्फाज में वाव इस्तेमाल हुआ है वो वाव के कॉलम में आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम इन अल्फाज को पढ़ने की मशक करते हैं। तोता, दादा, काला, मोड़ो, जाता, तोड़ो, काटा, तोलो, तारा, जाला, बोलो, चाचा, जारा, नाना, रोको। जी, तो बच्चों आपको अलिफ और वाव के 4 हरफी अल्फाज पढ़ने की मशक होगी। अब आपने हर लफ्ज़ पे गौर करना है कि इस लफ्ज़ में अलिफ इस्तेमाल हुआ है या वाव। अब देखिए हमारा जो पहला लफ्ज़ है ना तोता, इसमें वाव का भी इस्तेमाल है और अलिफ का भी इस्तेमाल है। तो आप इसको अलिफ के कॉलम में भी लिख सकते हैं और वाव के कॉलम में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाव और अलिफ दोनों से मिलके बना है। ठीक है, आप दोनों कॉलम्स में तोता का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप जब अलिफ के कॉलम में लिखेंगे तो आप अलिफ के कॉलम में तोता लिख सकते हैं और जब आप वाव के अल्फाज तलाश करेंगे तो भी आप तोता लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट वर्ड है देखिए दादा। अब दादा में देखिए दोनों में अलिफ इस्तेमाल हुआ है, तो हमारा ये अलिफ के कॉलम में लफ्ज आएगा। काला, काला में देखिए बच्चों गौर करें, काफ के साथ भी अलिफ है और लाम के साथ भी अलिफ है, तो ये हमारा कौन सा अल्फाज हुआ, कौन सा लफ्ज हुआ, अलिफ वाला, तो हम अलिफ के कॉलम में लिख लेंगे। जी, अब नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, मोड़ो। देखिए मोड़ो में मीम के साथ भी वाव है और रे के साथ भी वाव है, तो ये कौन सा लफ्ज हुआ हमारा, वाव वाला, तो हम इसको वाव के कॉलम में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ऊपर हमने तोता लिखा है, नीचे हम मोड़ो लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या वर्ड है, जाता। जाता में देखिए झीन के साथ भी अलिफ है और ते के साथ भी अलिफ है, तो हमारा जाता अलिफ का लफ्ज है, यहाँ लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, तोड़ो। तोड़ो में ते के साथ भी वाव है और रे के साथ भी वाव है, तो ये हमारा वाव के कॉलम में आ जाएगा लफ्ज तोड़ो, क्योंकि ये वाव का अल्फाज है। काटा, काटा में काफ के साथ क्या है, अलिफ, टे के साथ क्या है, अलिफ, तो हमारा ये किस कॉलम में आएगा, अलिफ के कॉलम में आएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा नेक्स्ट देखें, तोलो। टे के साथ भी वाव है और लाम के साथ भी वाव है, कौन सा लफ्ज है ये, वाव का, हम वाव के कॉलम में लिख लेंगे। तारा, तारा में देखिए ते के साथ भी अलिफ है और रे के साथ भी अलिफ है, हमारा ये कौन सा लफ्ज हो गया, तारा में जी अलिफ के अल्फाज हैं, यहाँ लिखेंगे। जाला, जी बच्चों जाला अलिफ का है, वेरी गुड। बोलो, बोलो देखिए गौर करें दोनों वाव हैं, ये वाव के लफ्ज में वाव के कॉलम में आएगा। चाचा, चाचा में देखिए हमारा दोनों अलिफ इस्तेमाल हो रहे हैं, अलिफ के कॉलम में हम लिख देंगे। जारा, जी जारा, जारा भी हमारा अलिफ का अल्फाज है। ठीक है, नाना, नाना, जी गौर करें अलिफ है ना इसमें, हमने यहाँ पर अलिफ के अल्फाज में लिख देना है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हमारा लास्ट वर्ड है रोको। रे के साथ क्या है, वाव, काफ के साथ क्या है, वाव, तो हम इसको वाव के कॉलम में लिख लेंगे। ठीक है बच्चों,
तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक। और आप अपनी नोटबुक पर पहले इस तरीके से अगर आपने बॉक्स ना भी बनाया तो आप किसी भी कलर से ये सारे लफ्ज लिख सकते हैं। और आपको याद होगा जब हम क्लास में काम करते थे तो हम अपने जो कलर्स का यूज करते थे डार्क कलर यूज करते थे, उसमें हमारा रेड कलर भी होता था, ब्लू भी और ग्रीन। तो आप अगर काम को खूबसूरत तरीके से करना चाहते हैं तो आपने फासला देकर एक लाइन में आप 4 से 5 अल्फाज लिखें, और जिस तरीके से मैंने यहाँ 2 लाइनों में लिखा हुआ है आप 3 लाइनों में ये सारे अल्फाज मुकम्मल कर लें और इनको कलर से आप लिखकर बड़े खूबसूरत अंदाज में इसके बाद आप कॉलम बनाएं, बीच में लाइन ड्रॉ करें। अलिफ और वाव को भी आप कलर से लिख सकते हैं और उसके साथ फिर आप अलिफ के कॉलम में सारे अलिफ के अल्फाज और वाव के कॉलम में वाव के अल्फाज लिखेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये तो आपने नोटबुक में काम करना है। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई भी अल्फाज आ रहे हैं, आपकी मम्मा भी आपको बता सकती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने मोड़ो का लफ्ज यूज नहीं किया, ठीक है, सोचो का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। इस तरीके से ताला, जाला, जाला तो हमारा यहाँ मेंशन हुआ है, ठीक है, तारा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से बहुत से लफ्ज आप जो है ना अपनी चमबेली और तारे किताब में से ढूंढ के निकाल सकते हैं अलिफ और वाव के, और आप अपने रफ पेज पर या इसी नोटबुक पर नेक्स्ट एक और पेज पे आप कॉलम बनाकर उन अल्फाज को अलिफ और वाव के अल्फाज को अलग कर सकते हैं। देखिए, जो अलग से मैं आपको एक्स्ट्रा काम बता रही हूँ ना, उससे ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो है ना एक तो वोकैबुलरी बढ़ती है, आपको नए नए अल्फाज पढ़ने आते हैं, और आप जो है ना टीचर से इनका दिया हुआ जो काम है उससे हट कर भी आप उसी टॉपिक पर काम कर सकते हैं। तो आप जो है ना इस तरीके से नेक्स्ट पेज पे अगर आप चाहें तो आपकी प्रैक्टिस तो इसी टॉपिक की है, लेकिन अगर आप खुद से मशक करना चाहें तो आप अल्फाज इसी तरीके से एक बॉक्स में लिखकर मुख्तलिफ दूसरे अल्फाज आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप मुख्तलिफ अल्फाज अलिफ और वाव के इकट्ठे करें, उनको कलर से लिखें और उसके बाद जो है ना उसको अलिफ और वाव के कॉलम में अलग से लिखने की मशक कर सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते तो आपने सिर्फ इन्हीं अल्फाज को अपनी नोटबुक पर लिखने की और पढ़ने की मशक करनी है और उनको अलग अलग करने की मशक करनी है। ठीक है बच्चों, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टेड है। इसमें जो है कुछ भी आपने खुद से नहीं लिखना, सिर्फ आपने सोचना है, गौर करना है और उन्हीं अल्फाज को आपने उठाकर इन कॉलम्स में लिख देना है। तो बहुत आसान टॉपिक है, और अगर ये हमारा रिवीजन में आ जाएगा या नेक्स्ट वीक में अगर मैं आजमाइश में दूंगी जो जो टॉपिक्स आपको आपकी इसकी रिवीजन होगी, और उसमें आपको आपकी मम्मी पापा आपको मार्क्स भी देंगे, ठीक है ना। तो साथ साथ आप जो है ना अपना रिवीजन भी करते रहें। जो टॉपिक आपने कर लिया है उसको आप ज़रूर अपनी रफ कॉपी में एक दफ़ा टेस्ट के तौर पे दोहराएं। ठीक है बच्चों, तो काम सफाई से करना है, तवज्जो से करना है, और इसमें आप मज़ीद अल्फाज में इजाफा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो 2-2, 4-4 अल्फाज जो हैं अलिफ और वाव के इसमें ऐड करके और आप इन कॉलम्स में उन अल्फाजों को सेपरेट करके लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अपना काम सफाई से कीजिएगा और तवज्जो से।